औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है जी कि मौसम बरसात में जो फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं उनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, उनसे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। और इस मौसम की तब्दीली यानी मौसम बरसात में या ख़िज़ा में या जिस किसी मौसम में भी फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं उनका इलाज हम किस नौइयत से कर सकते हैं, किस तर्ज पर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जी कि हमें फोड़े फिंसियाँ निकलती क्यों हैं। क्योंकि जब तक हमें किसी मर्ज के पैदा होने के असबाब का इल्म नहीं होगा हम उसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। दोस्तों हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये हज़म होने के बाद खून का हिस्सा बन जाती है ताकि इससे ताकत और क़ुव्वत पैदा हो और हमारे जिस्म के आज़ा अपने आफ़ाल की अदायगी करते रहें। हमारी खुराक के अच्छे अज्जा तो खून का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो फासिद मादे होते हैं इनका जिस्म से फिर अखराज बहुत ज़रूरी है। तो इन मादों के अखराज के लिए हमारे जिस्म में जो निज़ाम काम करता है उसको निज़ाम अखराज कहते हैं। जब किसी वजह से ये निज़ाम अखराज बिगड़ जाता है तो फिर ये फासिद मादे हमारे जिस्म से खारिज नहीं होते और जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर रुकने लगते हैं। बल्कि अगर यूं कहें कि हमारा जो जिस्म का दिफाई निज़ाम है ये फासिद मादे जब रुकने लगते हैं तो ये पूरे जिस्म में फैल कर खून को गंदा ना कर दें, फासिद ना कर दें और इंतहाई पेचीदा अमराज ना पैदा कर दें, तो हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो इन फासिद मादों को जहाँ पे ये रुके हुए हैं वहाँ पर एक फोड़े या फिंसी की शक्ल में वहाँ पर महदूद कर देता है ताकि ये पूरे जिस्म में फैल ना सके। अब हमारा दिफाई निज़ाम इसको जिस मकाम पर महदूद करके फोड़े की शक्ल में कर देता है तो बुनियादी तौर पर उसका मकसद ये होता है कि तबीयत मुदब्बरा बदन या जिस्म का दिफाई निज़ाम उस फासिद मवाद को जल्द के ज़रिए वहाँ से निकालना चाहता है। अब हमारी जल्द के मसामात चूँकि इन फासिद मवाद के लिए नहीं होते तो फासिद मवाद वहाँ से निकल नहीं सकता बल्कि वो वहाँ पर फोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर बहुत ज़्यादा अज़ियत का सबब बनता है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ फोड़े फिंसी को वहाँ मकामी सतह से हटा देना कोई इलाज नहीं होता, बल्कि असल इलाज ये है कि उस अखराजी निज़ाम की ख़राबी को दूर कर दिया जाए ताकि वो अखराजी निज़ाम दुरुस्त सतह पर काम करना शुरू कर दे और ये फोड़े फिंसियाँ बने ही ना बल्कि जिस्म से खारिज होते रहें। ठीक है, तो जो तिब है तिब को ये एजाज़ हासिल है कि वो बुनियाद पे काम करता है, वो आर्जी तौर पर जो है इलाज मुआलजा नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माहियत का पता चल गया जी कि हमने फोड़े फिंसी बनते क्यों हैं और फिर उनको उनका इलाज कैसे करना है। तो फिर हमने इसका इलाज कैसे करना है तो इसको आप समझ लें और इसके लिए जो नुस्खा बता रहा हूँ मैं उसको बना लें, बना के इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ये नुस्खा जहाँ अखराजी निज़ाम को ठीक करेगा और मुस्तकिल बुनियादों पर जो फोड़े फिंसी निकलते हैं वो ठीक हो जाएंगे, बल्कि जो फोड़े फिंसी निकले हुए हैं उनको भी दूर कर देगा, रंगत को निखार देगा, खारिश को ख़त्म कर देगा, एलर्जी को दूर कर देगा और गैस और कब्ज़ में भी बेहद मुफीद है और रंगत को निखार देगा और रंगत को बिल्कुल साफ़ कर देगा। ठीक है जी, अज्जा नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर हमें चाहिए जनाब अजवैन देसी, वो हमने लेनी है 50 ग्राम। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमें चाहिए बाबची हमने लेनी है जनाब 40 ग्राम। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए जनाब क्या चीज़ चाहिए, सुंड चाहिए, सुंड हमें चाहिए 30 ग्राम। ठीक है,
और चौथे नंबर पर हमें चाहिए हल्दी हाँ हमने लेनी है 20 ग्राम। और उसके बाद हमें काली मिर्च चाहिए, वो हमें चाहिए जी 10 ग्राम। ठीक है, अब ये जितनी चीज़ें हैं इसमें हो गई जनाब 50, 40, 90, 120, 140, 150 ग्राम, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें गंधक आंवला सार 150 ग्राम चाहिए। 150 ग्राम गंधक इन सारी चीज़ों में मिलाकर उसको हमने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम मरीज़ को खिलाना है। जो छोटे बच्चे हैं उनको यानी 1 से 5 साल तक के बच्चों को 1 रत्ती सुबह दोपहर शाम देनी है। बिल्कुल महफूज दवा है। गंधक आंवला सार का नाम सुनकर परेशान ना हो कि ये पता नहीं क्या बला होगी, कोई जहर होगी, कोई बारूद होगा, नहीं, बल्कि ये खाने वाली गंधक है। जिस गंधक के साथ आंवला सार का लफ्ज लिखा हो तो समझ जाएं कि वो महफूज है और खाने के लिए, और जहां अकेली गंधक हो तो वो फिर बारूद है और जो भी है वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो इस मुरक्कब को आप बना लें और 1 ग्राम बड़े अफराद के लिए सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। ये तो हो गई खाने वाली। अब इसी सफूफ में से कुछ 1 तोला या 2 तोला सफूफ लेकर उसको इंतहाई कपड़ छान कर लें कि वो रड़क न रहे बल्कि इंतहाई बारीक पाउडर बन जाए। तो ये जो इंतहाई बारीक पाउडर आपको मिलेगा कपड़ छान करने के बाद, ये आप ले लें 10 ग्राम। और 10 ग्राम लेने के बाद आपने इसको 90 ml सरसों के तेल में जला लेना है और इस तेल को आपने फोड़े फिंसियों पर लगाना भी है। ठीक है, ये खारिश में फ़ायदा देगा। अब इस जो फोड़ा निकल चुका है तो उसको हमने बिठाना कैसे है या उसको फाड़ना कैसे है ताकि उससे मवाद निकल जाए और वो फोड़ा फिंसी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए इसी पाउडर में से आप 1 तोला लें। 1 तोला लेने के बाद वैज़लीन ले लें 90 तोला और वैज़लीन को पिघला कर ये पाउडर 1 तोला उसमें डाल दें। ये आपके पास मरहम बन जाएगी। ये मरहम रात सोते वक्त फोड़े पर लगा दें। 1-2 दिन लगाएंगे वो फोड़ा फट जाएगा, उसे गंदा मवाद निकल जाएगा। जब फोड़ा फट जाए तो उसको नीम के पानी से यानी नीम के पत्ते लेकर पानी में उबाल लें और उस पानी से धो के उसको साफ़ करने के बाद ये मरहम जब लगाएंगे तो फिर ये उस ज़ख़म को बंद कर देगी। इसमें मौजूद गंधक से ना घबराएं जी कि ये ज़ख़म पर लगेगी तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी, कुछ भी नहीं होता। इसको लगाएं तो ये जो फोड़ा फट जाएगा और उसके बाद जो ज़ख़म होगा वो भी ठीक हो जाएगा, फोड़े फिंसियाँ भी दूर हो जाएंगी। ये नुस्खा इतना महफूज है कि आप छोटे दूध पीते बच्चों को भी दे सकते हैं कम मिकदार में, सिर्फ 1 रत्ती में, तो इंशाल्लाह उनके फोड़े फिंसियाँ भी